महाराष्ट्र से एक बहुत बड़े घोटाले की खबर आई है और इस बार खास बात यह है कि यह घोटाले का खुलासा किसी बीजेपी के नेता ने नहीं किया है। यह घोटाले का खुलासा किया है कांग्रेस के नेता ने। जी हां, महाराष्ट्र में बीएमसी में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला, इसका आरोप लगाया है। और वहां आपको बता दूं, जो कांग्रेस में बीएमसी के कांग्रेस के पूर्व विपक्ष के नेता हैं रवि राजा, जो कि एक कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने गंभीर आरोप बीएमसी पर लगाया और उन्होंने कहा कि अभी तक का बीएमसी का सबसे बड़ा घोटाला यह सामने आया है। 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। उन्होंने इस घोटाले की शिकायत वहां बीएमसी के कमिश्नर और आपको बता दूं सेंट्रल विजिलेंस और लोक आयुक्त से की है। जो बीएमसी के कमिश्नर हैं आईएस चहल, उनको बाकायदा उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मिलकर यह कहा है कि यह बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें 9,000 करोड़ रुपए का एक घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि 4 जगह ऐसे लोगों के लिए मकान बनाते थे जिनको शिफ्ट किया गया था, उसमें वर्ली, भांडुप और मुलुंड और चांदीवाला। इस जगह पर उन्होंने कहा कि 16,500 ऐसे गरीब लोगों के लिए मकान बनाने थे जिनको बीएमसी ने दूसरी जगह शिफ्ट किया था। वहां कोई योजना थी और परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए 16,500 वहां मकान बनने थे। उस मकान को बनने के लिए जो ठेका दिया गया, उस ठेके में भारी अनियमितता की गई। और आपको बता दें, उन्होंने कुछ उदाहरण दिया, जैसे उन्होंने कहा वर्ली में 529 घर बनने थे और 617 करोड़ रुपए बिल्डर को दिए गए। मुलुंड में 7,439 घर बनने थे, जिसका हिसाब किताब मतलब किस हिसाब से की गई, 38,000 प्रति वर्ग फुट के हिसाब से इसका भुगतान किया गया। तो जो रवि राजा हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने आरोप लगाया कि टीडीआर, प्रीमियम और क्रेडिट नोट, इसके जरिए वो पेमेंट दी गई और इस पेमेंट में भारी घोटाला हुआ है। रेट बहुत हाई रखे गए हैं और जो मकान बनाने का टेंडर दिया गया, इसमें भी अनियमितता बरती गई। और क्योंकि हाई रेट दिया गया ठेकेदार को, बाकी का पैसा उससे वसूला गया और उन्होंने कहा कि यह पूरा घोटाला 9,000 करोड़ रुपए का है। अब यह आरोप लगाने वाले क्या, अब आप समझिए, अभी तक बीएमसी के ऊपर, चाहे सरकार के ऊपर वो आरोप लगा रहे थे बीजेपी वाले, चाहे आपने देखा कि पूर्व जो मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, वो फडणवीस आरोप लगाते थे, फिर वो किरीट सोमैया के आरोप आपने सुने, फिर वो आपने देखे नारायण राणे ने आरोप लगाए। और जब ये आरोप लगते थे तो ये संजय राउत जी और बाकी लोग क्या कहते थे, शिव सैनिक कहते थे हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए बीजेपी हमें बदनाम कर रही है, ये आरोप झूठे हैं, सीबीआई और ईडी ये सब एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन अब शिवसेना वाले क्या कहेंगे, अब संजय राउत जी क्या जवाब देंगे कि जो कांग्रेस जिसके सपोर्ट से ये सरकार चल रही है, वो सरकार में शामिल हैं, अब वही नेता आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या कहोगे? तो महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले लोग कह रहे हैं कि ये आरोप कांग्रेस के जो पूर्व विपक्ष के नेता हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं रवि राजा, इन्होंने जो ये आरोप लगाया है, अब इनके आरोप लगाने के टाइमिंग को लेकर सवाल है। और टाइमिंग क्या है? कुछ दिनों बाद बीएमसी में चुनाव होना है। तो चुनाव को लेकर के हर व्यक्ति अब ये देख रहा है, चाहे वो एनसीपी से जुड़ा हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे शिव सैनिक हो, फिर चाहे बीजेपी वाला हो, वो ये देख रहा है कि बीएमसी के चुनाव में इसके पहले जनता के दिमाग में क्या वो ये डाल पाएंगे कि उनको वोट पब्लिक क्यों दे। और इसीलिए अब जो दिखाई दे रहा है वो ये कि जो शिवसेना बीएमसी में है, उसने जितने घोटाले किए हैं, वो घोटालों को खोलने के लिए बाकायदा बीजेपी ने तो अपनी कई गाड़ियां रवाना की है, जिसको रथ का नाम दिया है, भ्रष्टाचार खोल, पोल खोल, घोटाला खोल, पोल खोल अभियान कहा है उसको। उसमें सारा ये एलसीडी स्क्रीन चलती है गाड़ी के अंदर और उसमें घोटाले खुलने का सारा रिकॉर्ड बताया जा रहा है, जगह जगह वो खड़ा किया जा रहा है। उस गाड़ी पर शिव सैनिकों ने पिछले दिनों हमला भी किया। कब तक करेंगे? घोटाला बीजेपी खोल रही है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो कांग्रेस भी अब घोटाला खोल रही है, जो सत्ता में खुद मौजूद है। लोगों का कहना है कि ये इसलिए हो रहा है
कि कांग्रेस को दिख गया है, नेताओं को दिख गया है कि महाराष्ट्र में उनका सुपड़ा साफ होना है। ना वो सरकार में अब आएंगे, ना वो बीएमसी में आएंगे, और इसलिए उनको लगता है कि बीएमसी में चुनाव आने के पहले अगर वो ये घोटालों का खुलासा करते हैं तो कम से कम अपने को ये कहेंगे, देखो भाई हम तो शिवसेना से अलग हैं, हमने तो घोटाले का खुलासा किया था, हम इनके साथ नहीं हैं। इसी घोटाले को लेकर बीजेपी भी आरोप लगा चुकी है, क्योंकि ये लाभार्थियों को जो मकान मिलने थे, जो ये शिफ्ट किए गए लोग हैं, इनके मकान को लेकर के कहा गया है कि मकान बनाने थे, बनाए ही नहीं गए, लेकिन जिसको ठेका दिया गया, अब ठेके में भी पता लग रहा है कि जो रेट दिए गए उस रेट को लेकर के इतना बड़ा घोटाला किया गया। 38,000 वर्ग फुट का रेट से टेंडर पास कर दिए गए, कोई मापदंड चेक नहीं किए गए। अब ये आरोप लगे हैं और इन आरोपों पर अब ये माना जा रहा है कि तल्ख टिप्पणियां होंगी कांग्रेस में और शिवसेना में, इससे दूरी बढ़ेगी। और जब आरोप अपना ही कोई आदमी लगा रहा हो तो अब शिवसेना के पास बचने का कोई रास्ता भी नहीं है। अभी तक जो ये एनसीपी वाले और ये शिवसेना वाले इस पर ये बयानबाजी कर रहे थे और कह रहे थे बीजेपी हमारे को बदनाम कर रहा है, अब वो क्या बोलेंगे, सवाल तो ये है, इस पर कोई जवाब नहीं है। और बीजेपी को एक ही मुद्दा दे दिया है उन्होंने, अब बीजेपी घेर रही है। बीजेपी वाले नेता कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे बीएमसी में घोटाला है, हम तो पहले ही कह रहे थे, सरकार भी मिली हुई है। तो क्या उद्धव ठाकरे जी अब इस पर स्पष्टीकरण देंगे कि इस घोटाले पर वो क्या कहेंगे? क्या सरकार आंख बंद करके बीएमसी को पैसे लुटा रही है? क्या इसमें उनका भी कोई हिस्सा है? ये सब सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दूं, ये फजीयत जो सरकार की हो रही है, चाहे वो अभी नवाब मलिक जेल में थे उनको लेकर, फिर चाहे अनिल देशमुख जेल में हुए, उघाई को लेकर, ईडी की जो कार्रवाई हुई, भ्रष्टाचार को लेकर, एनसीबी की जो कार्रवाई हुई, उसमें नशेड़े के कारोबार को लेकर, इन सब में सरकार गिरती जा रही है। लेकिन इस मामले में शिवसेना में हमेशा बयानबाजी करके कई मुद्दों पर अपनी और फजीयत कराते हैं। अभी हाल ही में आपको बता दूं, संजय राउत जी ने फिर से बयान दिया ज्ञानवापी मंदिर को लेकर के। अब यह सिद्ध हो चुका है, जब से वो शिवलिंग मिला है, तो जो हिंदू पक्षकार ये कह रहे थे, पहले से कह रहे थे, इतिहासकार कह रहे थे, काशी का इतिहास कह रहा है कि वहां पहले मंदिर था, औरंगजेब ने तोड़कर ऊपर से गुम्मद बना दी। वहां श्रृंगार गौरी मंदिर है, वहां विश्वेश्वर महादेव का यानी शिव जी का मंदिर है, वहां कहीं शिवलिंग है जिसको लेकर के पंडित जी कुएं में कूदे थे, ऐसी कदवंती चल रही थी, किदवंतियां चल रही थी। लेकिन अब वो शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्षकारों का दावा मजबूत हुआ है। और इसके बाद जब पत्रकार उनसे पूछ रहे थे तो इस पर संजय राउत का जो बयान आया वो बड़ा विवादित बयान है, और वो ऐसा बयान है जैसे ओवैसी बोलता है ना, ठीक उसी तरह का बयान उनका आया है। इसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है, हिंदू समाज में खूब आक्रोश है, संत समाज गुस्से में है कि ये जो शिवसेना है ये ओवैसी जैसी भाषा कैसे बोलती है। ओवैसी अगर बोले कि ये आर्टिफिशियल मुद्दा है, ये तो बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, यहां तो मंदिर के अस्तित्व पे सवाल है। अरे भाई, मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव ने अगर ये कहा कि मंदिर तो ऐसे ही बना देते हैं, कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे 4 ईंट रख दो, पत्थर रख दो, झंडी लगा दो, बन गया मंदिर, समझ में आता है, क्योंकि उसकी मानसिकता है, तुष्टिकरण की मानसिकता है। लेकिन संजय राउत का बयान आज आना, और वो भी ज्ञानवापी मंदिर पर, यह बड़ा चौंका रहा है। और इसलिए हिंदू समाज अब यह देख रहा है कि शिवसेना का पूरी तरह कांग्रेसीकरण हो चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद तो अब है नहीं, न्यायालय में हालांकि फैसला आना रह गया है, कुछ लोग उसको मस्जिद कह रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद, जबकि ज्ञानवापी हिंदी का शब्द है संस्कृत का। तो अब ज्ञानवापी मंदिर है, और उस मंदिर पर आपको बता दूं क्या बोल रहे हैं संजय राउत जी। बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर यह मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाया जा रहा है, आर्थिक संकट पर कोई बात नहीं करता। वो क्या बयान देते हैं, मीडिया में बोलते हैं, मुझे लगता है कि 2024 की तैयारियां इस तरह से की जा रही हैं कि देश में तनाव पैदा करने के लिए ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की खुदाई की जा रही है। अब ये देखिए, संजय राउत जी का बयान है, ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसको कहते हैं अपने को हिंदूवादी पार्टी, जिसको वो कह रहे थे गदाधारी पार्टी। अब ये गदाधारी पार्टी के प्रवक्ता का बयान देख लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव को देखकर ये खुदाई कराई जा रही है ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की।
इनसे कोई पूछे कि जब श्री राम मंदिर का ये जो आंदोलन था ये 600 साढ़े 600 साल पुराना था, जब ना आरएसएस थी, ना मोदी थे, ना बीजेपी थी, ना कुछ संगठन था, केवल हिंदुत्व और सनातन। तब ये राम मंदिर का मुद्दा था। इस पर भी लोग इसी तरह का बात बोलते थे कि चुनाव जीतने के लिए ये मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। आज ज्ञानवापी की बात करते हैं। संजय राउत जी ने बयान दिया है कि ये चुनाव को देखते हुए 2024 के इस तरह का काम किया जा रहा है, खुदाई करवा रहे हैं, यानी सर्वे करवा रहे हैं। उन्होंने सर्वे पे सवाल उठाया है। तो संजय राउत जी, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि यह मुद्दा 300 साल से भी पुराना है। 300 साल पहले इस देश में ना बीजेपी थी, ना आरएसएस थी, ना विश्व हिंदू परिषद थी। तब यह हिंदू समाज ने मुद्दा उठाया था और यह काशी की धरती से आंदोलन हुआ था, इसको लेकर दंगे हुए थे। तब से मुद्दा चल रहा है और तब से किसी ने इस मामले में फैसला नहीं किया। तो आज अगर सुनवाई हो रही है, आज अगर सर्वे हो रहा है, आज अगर खुदाई की बात हो रही है, तो आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी तो अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहते हैं, गदाधारी। तो अगर आप गदाधारी हिंदुत्ववादी पार्टी हैं तो आपको कहना चाहिए कि देश के अंदर 40,000 मंदिरों में जहां विवाद है उसको तोड़कर मस्जिदें बना दी गई, सबका सर्वे होना चाहिए। लेकिन आपको दिक्कत हो रही है, आप ज्ञानवापी पर बयान दे रहे हैं कि यह चुनाव का मुद्दा है। क्या इसमें बीजेपी कर रही है? न्यायपालिका का फैसला हो रहा है, बीजेपी इस पर कह रही है कि जो न्यायालय कहेगा वो आदेश का पालन होगा। अक्षर से आदेश का पालन न्यायपालिका का हो रहा है। लेकिन आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है क्या? आपका ऐसा बयान क्यों आया जैसा ओवैसी का आता है? ये बता रहा है कि ये शिवसेना बौखला गई है। इनको लगने लगा है कि अब सत्ता जाएगी तो कुछ भी करो, तो कुछ भी करो। आप संजय राउत जी इस तरह के कितने भी बयान दे दो, लेकिन आपको कट्टरपंथी जरूर पसंद कर सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है इस देश के, आप अगर सोच रहे हो उनकी वोट मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। और अगर आप अब सोच रहे हो, क्योंकि इन बयानों के बाद अगर आपको कोई हिंदू वोट दे देगा हिंदूवादी पार्टी सोचकर, यह भी आपका भ्रम अब टूट जाएगा। आने वाले चुनाव में आप देख लीजिए, क्योंकि अब देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता खास तौर पे ये नजर बनाए हुए है कि आपकी बयानबाजी किस तरह की है, आपके कारनामे किस तरह के हैं। इस तरह का बयान आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आप इसको चुनाव से जोड़ेंगे, आपको खुशी होनी चाहिए थी कि आज ये टूटे हुए मंदिरों की बात की जा रही है और जो आक्रमणकारी थे औरंगजेब जैसे, उनके बारे में बात की जा रही है कि उनके कलंकों को हटाने की बात की जा रही है। लेकिन आपको लग रहा है कि इन सबसे प्रॉब्लम हो रही है और इसलिए आप इस तरह का बयान दे रहे हैं जैसा ओवैसी जैसे लोग बयान दे रहे हैं। इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। वंदे मातरम।